भारत, जिसे इंसानों से ज्यादा देवी और देवताओं का देश माना जाता है, जहां हर 10 कदम पर हमें एक मंदिर जरूर नजर आता है, वही देश जहां सुबह शाम देवियों को पूजा जाता है और जो औरतें घर में हैं उन्हें अपने कदमों तले रौंदा जाता है, उनके स्वाभिमान को, उनके अभिमान को अपने पैरों तले कुचला जाता है, उन्हें यह महसूस करवाया जाता है कि उनकी कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया को, उनका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों, थॉमस ड्यूटर्स के एक सर्वे के हिसाब से इंडिया दुनिया का सबसे खतरनाक देश है औरतों के लिए। अब आप कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है, पर क्या हमें किसी रिपोर्ट की जरूरत है ये जानने के लिए कि इंडिया में औरतें और बच्चियां कितनी ज्यादा अनसेफ हैं? NSFH के एक सर्वे के हिसाब से इंडिया की 30% औरतें अपनी पूरी लाइफ में फिजिकल वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है। मतलब हर 10 में से 3 औरतें अपने स्पाउसेस के द्वारा फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है। भारत में पर ईयर 4 लाख से भी ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट फाइल किए जाते हैं। मतलब हर दिन एवरेज 87 रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं। 2001 से 2015 के बीच यानी इन 15 सालों में औरतों पर हो रहे वायलेंस में 56% की बढ़ोतरी हुई है और 2019 में आकर 62.4% हो गई। हद तो तब पार हो गई जब 2020 के पैंडेमिक में मार्च 25 से लेकर मई 31 यानी इन 68 डेज में 1477 कंप्लेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के रिपोर्ट दर्ज किए गए। मतलब हर दिन 21 कंप्लेंट फाइल किए गए। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये नंबर सिर्फ उतने हैं जितने कंप्लेंट्स फाइल किए गए हैं। NFSH के सर्वे के हिसाब से इंडिया की 99% केसेस ऐसे होते हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते और बिहार इन चीजों में टॉप पर है। इन बिहार 59% औरतें अपने स्पाउसेस के द्वारा किए गए वायलेंस की शिकार बन जाती हैं। फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या इज वन ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इसका मतलब है कि जब माँ के गर्भ में पता चलता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है तो उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है। जस्ट बिकॉज वो लड़की थी इसलिए उसकी जान ले ली गई। फीमेल फीटिसाइड का सबसे ब्रूटल एग्जाम्पल हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जहां गवर्नमेंट ने 2019 में 132 गांवों में 3 महीने में पैदा हुए बच्चों का सर्वे किया। कैन यू गेस व्हाट कुड बी द रिजल्ट ऑफ मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड? सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली 216 पैदा हुए बच्चों में से एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं थी, नॉट इवन अ सिंगल गर्ल। डाउरी इज अनदर फॉर्म ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अकॉर्डिंग टू NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से इन 2015 7,000 से भी ज्यादा महिलाओं की हत्या कर दी गई, यानी हर दिन 21 से भी ज्यादा महिलाएं दहेज की सूली चढ़ गई। सेक्सुअल वायलेंस इज अनदर फॉर्म ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अकॉर्डिंग टू NCRB 2019 में 4 लाख से भी ज्यादा रेप केसेस दर्ज करवाए गए, यानी हर दिन 87 से भी ज्यादा रेप केसेस दर्ज करवाए जाते हैं। पर याद रहे, हम सिर्फ रिपोर्टेड केसेस को ही काउंट कर रहे हैं। इसके अलावा लाखों केसेस तो ऐसे होते हैं जो बदनामी के डर से दर्ज ही नहीं करवाए जाते। इसके अलावा निर्भया रेप केस, उन्नाव रेप केस, काठुआ रेप केस, मथुरा रेप केस, मुंबई गैंग रेप केस, इमराना रेप केस, जीशा रेप केस, भानवरी देवी गैंग रेप, हाथरस रेप केस एंड सो ऑन। ऐसे कुछ ही केसेस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि महिलाओं के खिलाफ ही इतने वायलेंस क्यों होते हैं? तो आइए जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे वायलेंस के रीजंस। इंडिया में आज भी लोग बेटे होने के लिए व्रत और हवन करते हैं। इन केस घर में 3 या 4 बेटी होने के बाद अगर एक बेटा होता है तो उसे घर में एक अलग ही ट्रीटमेंट मिलती है। उसके लिए हेल्दी फूड, अच्छी एजुकेशन और सारी फैसिलिटीज दी जाती है। If the family can afford, the male child goes to English medium, जबकि फीमेल को वर्नाकुलर स्कूल में पढ़ाते हैं, which leads to the mentality that he gets the privilege because of being a male. और उनकी बहनों को इन सब से दूर रखा जाता है क्योंकि वो फीमेल्स हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड में जेंडर को लेकर एक अलग ही मेंटालिटी बन जाती है।
लड़कियां ये समझ लेती हैं कि जस्ट बिकॉज वो फीमेल हैं तो सहना उनकी आदत होनी चाहिए, और लड़के ये समझ लेते हैं कि जस्ट बिकॉज वो मेल हैं तो वो सुपेरियर हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकेगा। इंडिया में वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहे वायलेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या। इसका सबसे बड़ा रीजन है डाउरी। शी द पीपल के एक आर्टिकल के हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीजन हमारी सोसाइटी का पेट्रियार्की होना है, जो कि मेन को वुमेन से ज्यादा वैल्यू देता है। दूसरा रीजन, इंडिया में डाउरी सिस्टम इतना डीपली रूटेड है जो नॉर्मल और अनचेंजेबल लगता है। अगर लोगों को बताया भी जाए कि डाउरी लेना कानूनन जुर्म है, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। इसका रीजन है हायर द एजुकेशन, हायर द डिमांड फॉर डाउरी। बेसिकली इंडिया में मर्द सोचते हैं कि डाउरी लेना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बिना डाउरी के तो वो शादी कर ही नहीं सकते। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए फीमेल फीटिसाइड इज द ओनली टूल which Indian society have adopted. पॉल ब्लूम, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, वो बताते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ वायलेंस या क्राइम इसलिए करता है क्योंकि या तो वो उसे इंसान नहीं समझता या तो उसे लेस इंपॉर्टेंट समझता है। इंडियन साइकोलॉजिस्ट मधुमिता पांडे ने 2013 में 122 तिहाड़ जेल कन्विक्ट्स का इंटरव्यू लिया, ये जानने के लिए कि रेपिस्ट ऐसे क्राइम क्यों करते हैं। उनके रिसर्च से पता चला कि ज्यादातर रेपिस्ट अपने अपराधों को अपराध समझते ही नहीं, कोई पछतावा नहीं करते, जबकि मर्डरर्स ये फील करते हैं कि कास्ट पास्ट में जाकर वो अपने हाथों हुए अपराध को अंडू कर पाते हैं। ये हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। ये चीज देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं होती है, लड़के भी तो उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए ये लड़के हैं। इसके अलावा हमारे कुछ पॉलिटिशियंस के कमेंट्स हमारा सिर शर्म से झुका देते हैं। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। सड़क पे हम एक्सीडेंट ना हो इसके लिए, हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं, तो एकांत में होता है। अगर कोई करता और फिर रिपोर्ट होती तो हम उसको कार्रवाई कर सकते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल क्राइम है, जो व्यक्ति और महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। कभी सही भी है, कभी गलत भी है। अब बॉलीवुड का भी रवैया वुमेन्स की तरफ बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल रहा है। उन्होंने ना कि सिर्फ इसमें पार्ट लिया है बल्कि इन चीजों को प्रमोट भी किया है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा भी ठाव करूं तो टोकने का नहीं।
है तुझ पे राइड मेरा। तो तंदूरी मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, कट काले सैया अल्कोहल से। ओह ये नुक्कड़ पावट तेरा किया रे, खाली पीली 18 तो बचाए भी तो पिया रे। राजा बेटा बन के मैंने जब शराब दिखाई, तूने बोला हट मवाली पाँव नहीं दिया रे। एबीसीडी पढ़ ली बहुत, ठंडियां है भर ली बहुत, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 गंदी। हम इन सबको सुधारने की कोशिश जरूर कर सकते हैं बाय एम्पावरिंग आवर डॉटर्स। उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, अपने पैरों पर खड़ा होने दें, ताकि उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। उन्हें गलत और सही के बीच का फर्क समझाएं। घर में चाहे लड़का हो या लड़की, उन्हें इक्वल रहना सिखाएं। उनमें फर्क ना करें। लड़कियों को गुड टच और बैड टच के बीच का फर्क समझाएं। उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाकर रखें, ताकि अगर बाहर उनके साथ कुछ गलत होता है तो बिना डरे वो आपसे बातें शेयर कर पाए। लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाएं, ताकि वो खुद को सुपेरियर और लड़कियों को कम ना समझे। याद रहे, आपकी आज की दी हुई सीख अगला आने वाला कई जनरेशन डिपेंड करता है। ये सब करने का ये कोई गारंटी नहीं है कि क्राइम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, पर एक गारंटी जरूर है कि एटलीस्ट वो वायलेंस के अगेंस्ट आवाज जरूर उठाएगी। सिर्फ सहते रहना ही इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। जब तक गलत को गलत नहीं कहेंगे, तब तक गलती नहीं मानी जाएगी। आज वुमेन्स डे के दिन एक कसम खाते हैं कि अब से वायलेंस के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। सिर्फ खुद पर ही नहीं, बल्कि सोसाइटी में हो रहे किसी के ऊपर भी वायलेंस के खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे, क्योंकि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में कोई सेंस लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों के बारे में अवेयर हो पाए और इन चीजों से बचने की कोशिश करें और हमारे साथ इस चेन में जुड़ पाए।